Yes, so good evening everyone and welcome to day 20, what is it? 22 of this wonderful book, The Magic by Rhonda Byrne. So how magnificent was your day? आपको याद रहा Very कि good. आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में भी ऐसा करना था? Yes, ma'am. I ओके, did and I got the result. यू गॉट द रिजल्ट आल्सो वंडरफुल। तो Okay. ऐसा लग रहा था कि हाँ, क्या कैसा किया आपने अनएक्सपेक्टेड वाले में बताइए। एक्चुअली आज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी भाभी का आई वाज मतलब उनकी एनिवर्सरी थी एंड आई फॉरगॉट टू गिव हर अ कॉल. हम्म, जनरली आई डू गिव हर अ कॉल फॉर एनिवर्सरीज एंड बर्थडे विशेस. हाँ, But somehow this time I forgot that yesterday it was her wedding anniversary. हम्म, And I wished her today in the morning and belated happy anniversary, Bhabhi. And she हम्म, gave me a call. That was an unexpected call because I never expected that she will give me a call. So हम्म। yeah, she told him, Didi, I was really missing your best wishes. For the past 26 years, this is the first time that you have missed my wedding anniversary wishes. ओके, ओके, ओके। तो आपने पहले So से ही बोल yeah, दिया था कि यस उनका कॉल आएगा एंड इट विल बी नाइस, थैंक यू फॉर no, द yeah, I'll have a chat with her because I did not had a I had a WhatsApp number, but I did not had that number नहीं था उनका जिसमें calling number नहीं था उनका. So I was not able to call her. ओके, So ओके, and we were not in touch for past 3 4 years. We are not in touch. I was हाँ, just only messaging her on a birthday or anniversary because I was in a habit of doing that. ओके, She was like, Bhabhi, दीदी आपका वही पुराना number था that I gave you a call. So yeah, it was an unexpected call for after a long time. ओके, For four ओके, years I had a chat with her. So ओके, yes, वेरी गुड, unexpected. दैट्स नाइस, या सो वेरी गुड। तो आप और आज आपने जो सोचा था, जो लिखा था मॉर्निंग में वो हुआ? आज का कोई इवेंट लिखा था आपने कि फ्यूचर Yes, लिखा था? yes, I did. ओके, यस, In the हम्म, my husband's leg was sprained since 3 4 days, हम्म, and we were trying to figure out somebody who can set his legs, but it ओके, was not happening. So in the हम्म, magnificent outcome, I wrote कि हाँ he'll find somebody and his legs will be set. हाँ, And then by chance the LIC agent he called up. हाँ, For telling him about some scheme or something. Then Praveen asked him कि कोई मोच बैठाने वाला है क्या, तो he said कि हाँ come down. So he हाँ, went there and मतलब वहाँ पे he got his legs हाँ, settled and he was back home. वाह, वेरी नाइस, हाँ हाँ बहुत ही अमेजिंग हो this गया ये was तो। nice. यस, दिस इज हाँ वंडरफुल। तो आप देखिए ये प्रैक्टिस कितनी पावरफुल है। आपने आज फर्स्ट टाइम किया और आपको रिजल्ट मिला। एंड yeah ट्रस्ट मी, हम सब ये प्रैक्टिस बहुत करते हैं। जो जो ये प्रैक्टिस जानता है वो हर दूसरे तीसरे दिन इसको यूज करता है, इफ नॉट डेली। ठीक है, दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। ओके, yes. यस। सो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर हाउ मैग्निफिसेंट वाज योर डे? आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसको यूज किया आज? यस, संगीता जी बोलिए। Yes. Today again, magnificent outcome again worked for me. मैं ना हॉस्पिटल गई थी, मम्मी पापा की दवाइयाँ लानी होती है तो आई गो टू द हॉस्पिटल टू गेट इट। तो हाँ, जाने से पहले ही मैंने आई स्टार्टेड थैंकिंग मैग्निफिसेंट आउटकम। आई थॉट अबाउट इट एंड थैंक। एंड मैं Q4 घर से निकली एंड हाँ, मैंने बोला मैग्निफिसेंट आउटकम किया कि 12:30 एवरीथिंग विल बी डन एंड आई विल हाँ, बी फ्री। हुँ, एंड यू नॉट बिलीव, मतलब मेरे सामने लाइन में डॉक्टर के पास जाता हुआ पेशेंट अंदर गया, 1 सेकंड में बाहर आ गया। आई फॉरगॉट सम पेपर्स। हुँ, एक थे, वो लाइन ब्रेक करके मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीज हमको जाने दीजिए। वो ओल्ड लेडी, सो ऐसे ठीक है चले जाइए। वो गई, शी वाज मिसिंग सम पेपर्स, तो डॉक्टर से नहीं नहीं गेट दोस पेपर्स, सो शी हैड टू गो। ऐसे करके मैं जल्दी अंदर गई। हुँ, आई फिनिश्ड ऑफ एवरीथिंग एंड 12:30 डॉट आई वाज आउट। वाओ! कूल, ऑसम। तो आपका टाइम भी बच गया, यू एंड एवरीथिंग वाज़ आल्सो सुपर कूल, वंडरफुल। यस, और उसके बाद मैंने वापसी में पूरा सबको ग्रेटिट्यूड थैंक यू सब चल रहा था, पूरा चेन, हुँ, हुँ, द वेरी गुड। हॉस्पिटल टू द डॉक्टर टू एवरीबॉडी एंड इवन टू दोज पीपल जो मेरे सामने लाइन में होते हुए उनके काम नहीं हुए और मैं आगे जा पाई। ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू एंड कीप क्रिएटिंग मैजिक्स इन योर लाइफ, मेक योर लाइफ सो अमेजिंग कि आप पॉजिटिविटी में ही रहो, है ना? जब ये वाले काम स्मूथली हो जाते हैं तभी अपन पॉजिटिव रहते हैं, अदरवाइज वी कीप थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स ओनली। तो जैसे जैसे ये आप यस, प्रैक्टिस यूज़ करेंगे लाइफ और स्मूथ होती जाएगी। ठीक है, जब लाइफ स्मूथ होएगी तो हम हैप्पी रहेंगे और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। ओके, सो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर और शुड वी स्टार्ट विद द चैप्टर? Yes? Okay. Then please unmute yourself and switch on the cameras and I can see the something scary on Hitat's t-shirt.
ग्रीन मॉन्स्टर और something, क्या है वो? बोलो zombie. Zombie है क्या? अच्छा, okay. Yes. Okay, so let's start. So 1, Let's 2, start. 3, start. 10 little fingers, 10 Fingers, little 10 toes, little toes, 2 little 2 ears, little and 1 ears and little 1 nose. little nose. 10 little 10 fingers, 10 fingers, little 10 toes, little toes, 2 little 2 ears, little and ears 1 and little 1 nose. little nose. Wonderful, wonderful. अंजलि जी, happy to see you. Yes, अभी भी ठंड है वहाँ पे? हाँ अभी ठंडा बढ़ गया फिर अभी ओ, बीच में वापस कम बढ़ गया। था कॉलेज ओके ओके, ठीक है। तो अब आप ज़्यादा हैप्पी दिखाई पड़ते हो मेरे को, तो मेरे को अच्छा लगता है। सो थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड जस्ट फील हैप्पी। सब कुछ अच्छा ही है, ठीक है। एवरीथिंग इज वंडरफुल, इट्स जस्ट आवर परसेप्शन। या सो हु वांट्स टू रीड टुडे? हाँ, Yeah, I can read. या यस प्रियंका जी, यस यू कैन रीड, डेफिनेटली यू कैन रीड। या Chalo, go. Hitarth is saying he wants to read. नॉट इन दिस, मे बी इन द किड सेशन यू कैन रीड। Yes. Okay. Go. यस, साढ़े पर बड़ी होती है ना Bye. किसी से जाके बड़ा मन से पड़ नहीं मैं क्या कर रहा आगे देखिए अब देखो Should I start? या प्लीज स्टार्ट। Day 22, before your very eyes. या तो आज हम लोग डे 22 पे आ गए हैं। जैसा हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, ये लास्ट वीक है इस बुक का। ये बुक का लास्ट वीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रैक्टिस इस एक हफ्ते के बाद और नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ ऐसे ही मैजिकल होती रहे, इजी चलती रहे, स्मूथ होती रहे, तो आपको ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इन 3 हफ्तों में कुछ भी अपने अंदर कुछ पॉजिटिविटी चेंजेस फील हो रहे हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए हो रहे होंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? सबसे सिंपल प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड, कि चलते फिरते जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, आप उनके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। तो अगर आप वो ऑन रखेंगे तो लाइफ वैसे ही स्मूथ होती चली जाएगी। अब अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो चैप्टर का नाम है बिफोर योर वेरी आइज, माने आपकी आंखों के ठीक सामने, आपकी नज़रों के ठीक सामने, ठीक है। तो अब जब ये हमको क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? आज ही अदिति जी ने फोटो शेयर की थी। यस ऑफ कोर्स, दिस इज अ रैबिट। हाँ, अब ये कहाँ पे बैठा हुआ है? आप देखिए, हैट में बैठा हुआ है। और ये यहाँ पे क्या रखी हुई है? वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड रखी हुई है। जनरली हम लोग ने देखा है मैजिशियंस के पास, कोई आपने मैजिक ट्रिक में गए होंगे या सर्कस में गए होंगे कभी, या कोई पार्टी में कोई मैजिशियन आया होगा, उसने देखा होगा, या हो सकता है कोई स्कूल में आपके आया बात करी, कब आपने देखा ऐसा? एंड क्या होता है, वो मैजिशियन ठीक हमारे आंखों के सामने हैट के अंदर से पिजन निकाल देता है, फ्लावर्स निकाल देता है, हैंकी निकाल लेता है ना। हाँ, और क्या 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 होता था उसके अंदर कि एक लेडी को आधा कर देता था, इधर उधर सूटकेस में इधर उधर कर देता था। रिमेंबर ऑल दैट? हाँ, वैसे होता था। हाँ, और आप देखिए, तो वो क्या करता था? क्या वो एक्चुअल में करता था या जस्ट हमको फील होता था? सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने ही करता है, बट हम उसको पहले से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हम इस पिक्चर को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने ही है। क्या है? जो ड्रीम्स हमारी हैं वो सब हमारी आंखों के सामने है। हाँ, वन इज दिस। सेकेंड इज कि क्या आप मैजिशियन हो? जो आप ही जो सब कुछ था, इट इज लाइक देयर ओनली, इट इज जस्ट नॉट विजिबल टू अस नाउ, है ना। हम ही अब जो पॉजिटिविटी देखना चालू कर रहे हैं, है ना, वो इट वॉज ऑल देयर। हम उसमें अब वो ग्रैटिट्यूड करके उसको और अच्छा कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को और अपने लिए गिफ्ट जैसा समझ रहे हैं। तो इज इट दैट वी आर द मैजिशियंस एंड वी आर एबल टू सी व्हाट वाज ऑलरेडी देयर, या कोई और कर रहा है और अब हमको दिखाई पड़ रहा है? सो इट इज़ जस्ट अ पर्सपेक्टिव कि हम जब देखना चाहते हैं तभी हमको दिखाई देता है। छोटे में हम लोग को सब कुछ मैजिकल लग रहा होता है। हमारे बुक के फर्स्ट में ही था कि एवरीथिंग सीम्स लाइक मैजिक टू अ स्मॉल किड, है ना, कि वो बटरफ्लाई उड़ रही हैं, कि वो क्लाउड्स जो है वो हॉर्स है, कि वो रेनडियर है, कि सांता क्लॉज है क्लाउड्स में, वो सब। तो अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वो सब भूल गए अब, लेकिन वापस जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मैजिक में वापस बिलीव कर रहे हैं, तो वापस हमको फिर से सब कुछ मैजिकल लग रहा है। एंड जो हमारी ड्रीम्स हैं, जो डिजायर्स हैं, दे वर ऑल ऑलरेडी देयर ऑल द टाइम। It is just that now we are bringing it in the forefront. Yeah, so let's see क्या बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर। मैजिशियन है, क्या है हमारी आंखों के सामने? Should I reduce your size or is this okay? Oh yes, hi Kala ji, how are you? Hi. Yeah, we are fine. Yes, Hi. wonderful. Happy to see you. Yeah, but I missed my favorite chapter yesterday.
Magnificent मैग्निफिसेंट outcome. आउटकम. ओके ओके, बट आई एम श्योर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा ऑलरेडी. हाँ, आप ट्रिप पे थे तो आपने किया ही होगा वो प्रैक्टिस. या सो इज द फॉन्ट साइज ओके, और शुड आई रिड्यूस द साइज? इतना ठीक है सबके लिए? प्रियंका जी आप बताइए, आप पढ़ेंगे? हाँ ओके, सो प्लीज स्टार्ट. You have to unmute, please. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, unscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795 to 1881, writer and historian. या तो अब ये थॉमस कार्लाइल हमसे कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है, हाँ, जितनी भी साइंस और साइंसेस यहाँ पे हो चुकी है, आफ्टर ऑल आर साइंस एंड साइंसेस, माने जितना भी साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च कर ली है, ढूंढ लिया है, डिस्कवरी कर ली है, जो चीज़ें ऑलरेडी थी, फिर भी वो मिरेकल है. हाँ, और क्या है वो? एकदम एकदम अमेजिंग है, वंडरफुल है, इनस्क्रूटेबल, माने आपने उसको अंदर अंदर तक भी देख लिया फिर भी वो अमेजिंग है, एंड उससे भी ज़्यादा है जो जैसा सोचता है. इट्स लाइक अगर आप उसको एनालिटिकल तरीके से देखोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसको वंडर एंड मैंने बोलते ना कि आंखों में जादू से देखोगे तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा. अब आप सोच सकते हो ये साइंस और साइंसेस क्या है? साइंस क्या करती है आप बताइए? वो सिर्फ स्टडी करती है कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही हैं, वो साइंस हो गया. अब साइंसेस क्या है? साइंस को जनरली हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही समझते हैं कि आप और भी कुछ समझते हैं? साइंसेस हो गई उसकी ब्रांच. आपको जैसे पता है कि होम साइंसेस होता है, फिजिकल साइंस होता है, तो ये सारी सब साइंस की ब्रांचेज ही हैं. तो सब कुछ जितनी सारी हमने स्टडी कर ली है, जितने सारे हमने ना इसको डिविजन्स बना लिए, फिर भी दिस वर्ल्ड इज़ अ मैजिकल प्लेस. हम जितना भी स्टडी कर लें, लेकिन मैजिक होना उसमें बंद नहीं हो जाएगा. हम जितना चाहे एनालाइज कर लें, जितना चाहे स्टडी कर लें, हमने इसके बारे में बात भी की है कि ह्यूमन ब्लड आप नहीं बना सकते, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना सकता. ठीक है, वाटर सिर्फ इसी प्लैनेट पे है. आज ही किसी ने शेयर किया कि लिक्विड वाटर सिर्फ इस प्लैनेट पे है. आइस वगैरह हो सकती है, लेकिन लिक्विड वाटर जो हमारे लिए ज़रूरी है वो सिर्फ इसी प्लैनेट पे है. तो जो आप सोचो, एवरीथिंग इज़ यूनिक. एक पैटर्न भी जो बनता है वो इतना डिफरेंट है. कैसे इस वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स छुपे हुए हैं. हाँ, आप सोचो ना, उसकी जब तक आपने खुद नहीं देखा होगा आपको विश्वास नहीं होगा. आपने देखी है रेनबो, या आपने साइंस में वो एक्सपेरिमेंट किया है कि जब वो लाइट उस ग्लास के अंदर से जाती है एंड वो रेनबो बन जाती है? यू हैव डन दैट, और मे बी यू हैव सीन इट विद अ कलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप जो होता है, उसमें आपने कभी ये सब देखा होगा. तो हर चीज़ यहाँ पे एकदम मैजिकल है. जब तक हम विश्वास करते रहेंगे, उस पर वंडर करते रहेंगे, तब तक हमारे लिए हर चीज़ अमेजिंग होगी. अब आप सोचोगे कि ये ग्रैटिट्यूड का इसके अंदर क्या चक्कर है. सो लेट्स रीड व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Yeah. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number 1 desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind. And I would say the magic words, "Thank you" for it, multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list. And when I had new desires, I would add them to my list. Yes, तो आप देखिए रॉन्डा बर्न ने हमको डे 0 पे कह दिया था कि अपनी डिज़ायर की एक लिस्ट बनाइए. ठीक है, तो उन्होंने भी यही किया था. जो उन्होंने किया है, जैसे जैसे उन्होंने अपने लाइफ में मैजिक्स क्रिएट किए हैं, रिसीव किए हैं, वो सब उन्होंने हमसे शेयर किया है. तो वो हमसे यही कह रही कि जब उन्होंने ये बुक पढ़ी थी सीक्रेट, जब उनको पता चला था इसके बारे में, उन्होंने भी डिट्टो यही किया था. एक लंबी सी लिस्ट बनाई थी. ठीक है, फिर उसमें से उन्होंने टॉप 10 डिज़ायर्स को एक पेपर में लिखा था, जैसा उन्होंने हमसे कहा डे 13 पे. ठीक है, अब वो क्या कह रही हैं, उस लिस्ट को वो रोज़ अपने पास रखती थी, टॉप 10 डिज़ायर को. जब उनको खाली टाइम मिलता था तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग द फोन, व्हाट्सएप मैसेजेस, गॉसिप, ये सब करने के बजाय वो अपनी लिस्ट को पढ़ती थी,
एक एक लिस्ट को, आई मीन एक एक उसकी डिज़ायर को पढ़ती थी और उसको फील करती थी कि एज इफ कि वो हो गया है, और उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करती थी। फिर क्या होता था, उन्होंने बोला जैसे जैसे उनकी और जो उनकी सबसे टॉप डिज़ायर थी, दैट शी केप्ट इन ऑन हर माइंड ऑल द टाइम, इट वॉज कॉन्स्टेंटली इन हर माइंड। माने जैसे सपोज हम लोग चाहते हैं ना कि सपोज कोई चाहता है कि एग्जाम में टॉप मार्क्स आए, ठीक है, बच्चों की शादी हो जाए, घर मिल जाए आपको, हेल्थ अच्छी हो जाए, तो वो एकदम बोले वो तो ऐसे ही रहती है, लेकिन किस फीलिंग से रहती है? टेंशन, वरी। अभी हम लोग के मन में उस फीलिंग से वो वाली हमारी डिजायर रहती है। नाउ शी इज सेइंग उसको वो अपने मन में रखती थी, एंड शी वुड से द मैजिक वर्ड्स कि वो भी हो गई है मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। तो क्या कर रही है वो, अपनी ड्रीम के लिए दिन भर थैंक यू कर रही है, जैसे कि वो ड्रीम भी हो गई है। अब आप सोचो इतने सारे थैंक यू के बीच में, इतना सारा दिन में जितनी भी प्रैक्टिस है उसके बीच में भी जो टाइम मिलता है उसमें वो अपनी उस डिज़ायर के लिए थैंक यू बोलती हैं एज इफ इट इज़ ऑलरेडी डन। हाँ, तो आप समझ गए कि आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है। नाउ शी इज सेइंग जितना ज़्यादा वो ये प्रैक्टिस कर रही थी, क्या हुआ, एक एक करके उनकी जो भी लिस्ट में थी, कौन सी लिस्ट में, वो टॉप 10 लिस्ट जिसको वो रोज पढ़ती थी, वो एक एक करके सब उनकी आंखों के सामने आ रही थी, माने वो उनके लाइफ में आ रही थी, लाइक इफ शी इज वील रीड अबाउट इट इन दिस चैप्टर ओनली। और जैसे जैसे वो पूरी होती जा रही थी वो उसको काट देती थी और न्यू डिज़ायर उसमें और लिख लेती थी, बिकॉज हम जब तक जिंदा है हमारी डिज़ायर्स तो रहेंगी ना। कल आपको कल आपने मे बी लिखा है कश्मीर जाना है, कल में भी आपको मालदीव्स जाना है, तो यू विल ऑलवेज हैव न्यू डिज़ायर्स। आपको बच्चों के लिए कुछ चाहिए, बच्चों के एग्जाम हो गए तो मे बी आपको उनका कॉलेज का एडमिशन चाहिए, या अपनी हेल्थ में कुछ आपको चाहिए, अपने मनी कुछ चाहिए आपको, तो आपकी डिज़ायर तो बढ़ती रहती है। तो शी सेइंग इफ यू आर फोकसिंग ऑन आवर डिज़ायर्स विद ग्रैटिट्यूड एज इफ वो ऑलरेडी हो गई है, तब वो हमारी आंखों के सामने आना स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी जल्दी आएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर उसके लिए थैंक यू करना है, उसको लिस्ट से काटना है और लिस्ट में न्यू डिज़ायर लिखनी है। ओके, सो आप समझ गए होंगे कि हमारी आज की किस टाइप की प्रैक्टिस है। या लेट्स सी। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in the Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. यस, तो अब देखिए उनकी जो लिस्ट थी, ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट जो उन्होंने डे 0 पे लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था बोरा बोरा उनको जाना है। बोरा बोरा नियर टाहिटी इज़ लाइक अ वेरी प्रीमियम प्लेस, उसकी फ्लाइट का टिकट भी बहुत अच्छा है और वहाँ पहुँचना भी थोड़ा चैलेंजिंग है। तो आप सोचिए उन्होंने अपनी लिस्ट में वो भी लिखा हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो आप बाद में गूगल करके देखिएगा कि टाहिटी कहाँ है। हाँ, इट इज़ अराउंड न्यूजीलैंड, एंड वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा डिफिकल्ट इन द सेंस लाइक फ्लाइट्स बदल बदल के ऐसे ऐसे करके पहुँचना होता है। तो उन्होंने उस समय इसको लिखा हुआ था, किस समय, जब उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कब लिखा था उन्होंने। हाँ, और अब क्या हुआ, वो भी उनकी ड्रीम पूरी हो गई। ठीक है, और उन्होंने उस जगह पे, उस हॉलीडे स्पॉट पे उन्होंने 1 वीक स्पेंड किया ना, ब्यूटीफुल वीक, और एग्जैक्टली उसी जगह पे जो उन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा था। तो आप देखिए कितना क्लियर होना है हमको हमारी लिस्ट बनाने के टाइम पे। ठीक है, कि अगर आपको एक बेबी भी चाहिए, है ना, आप अगर विश कर रहे हो कि दैट यू हैव अ बेबी, तो आपको ये भी बोलना होगा ना कि यू वांट अ बॉय और अ गर्ल, कलर्ड आइज की नहीं। जैसे केतकी ने शेयर किया, शी वॉज विशिंग, शी वॉज वॉन्टिंग, शी वॉज थैंकिंग फॉर द कलर्ड आइज ऑफ अ बेबी, है ना। तो शिवाजी की आइज कलर्ड है, तो शी हैड शेयर्ड विद अस। तो आपको उतना क्लियर होना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। शी इज अगेन हिंटिंग टू अस, हिंटिंग नहीं, शी इज क्लियरली टेलिंग अस कि जहां उनको जाना था उन्होंने एग्जैक्टली वहीं लिखा था और वो वहीं पहुंच गई। तो लेट्स कंटिन्यू व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude.
या तो वो बता रही कि आप उन्होंने जब 1 वीक हॉलिडे कर ली वहाँ पे, और फिर जब वो फ्लाइट में आई तो फ्लाइट रुक के कोई पैसेंजर्स जब आए तो उन्होंने फील किया कि दे वर वेरी हैप्पी, टॉकेटिव, मस्ती। जैसे हम लोग ने इसके बारे में बात की कि कोई शादी की बारात जब जा रही होती है ट्रेन में, या आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा, हाँ, जब हम उस बारात में होते हैं तब हम उतना मज़े से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। कोई और एक बारात चल रही होती है या कोई शादी की फैमिली जा रही होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, कितना एक्साइटमेंट होता है, जोर जोर से वो लोग मस्ती की बातें कर रहे होते हैं, इधर से चिल्ला रहे हैं ये तुम खा लो, ये तुम खाओगे, या अंताक्षरी कर रहे होते हैं। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी ट्रेन जर्नी में या फ्लाइट जर्नी में? बचपन से अभी तक किया ही होगा, है ना? हम जब शादी में ट्रैवल करने जाते हैं तो देखते हैं कोई और भी बहुत बड़ा सा ग्रुप जा रहा होता है और कितना एक्साइटमेंट होता है ना? तो शी ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग, बट कोई शादी में नहीं जा रहा था, दे वर जस्ट हैप्पी पीपल बाय नेचर। हाँ, जैसे कोई पंजाबी ग्रुप जाता है या कोई स्कूल ग्रुप जा रहा होता है, यू हैव सीन कि स्कूल के बच्चे जब एक्सकर्शन पे जाते हैं तो कैसे बस बातें हो रही है, मस्ती हो रही है, दे फुल ऑफ एक्साइटमेंट, चीयरफुल, हैप्पी। तो वैसे ही उनको ये ऐसा फील हो रहा था ऑफ, एंड शी ऑफ कोर्स उनको सबकी बातें सुन रही थी, एंड शी कुड रियलाइज दैट दे वर वेरी ग्रेटफुल। उनकी बातों से लग रहा था उनको कि वो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल थे, है ना? एंड शी फेल्ट सो हैप्पी कि वो खुद इतना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हैं, उन्होंने देखा कि कोई और भी है जो इतना ज़्यादा ग्रेटफुल है। हाँ, एंड दैट इज़ वाई शी वॉन्टेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद देम। उनको इतना अच्छा लग रहा था उनके संग। तब उनको सडनली स्ट्राइक किया कि जो उनकी लिस्ट में जो ओरिजिनल लिस्ट थी, आप सोचिए, उन्होंने बोला ना ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट की ये लास्ट डिज़ायर थी और वो भी पूरी हो गई। हम सोचते हैं कि हमने ये 4-5 लिस्ट बनाई, कब होगी पता नहीं, आज क्यों नहीं हुई, मैंने तो 3 दिन से उसमें विजुअलाइजेशन किया है, 20 दिन से उस पर ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम ऐसा सोचने लगते हैं। और आप देखिए उनकी कैसे सारी पूरी लिस्ट पूरी हो गई, और कितने टाइम में हुई, दैट ऑल्सो शील शेयर विद अस। एंड शी वॉज टेलिंग अस कि वो जो रीज़न था वो यही था, ग्रैटिट्यूड। एवरी वन ऑन दैट प्लेन वॉज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। माने शी कुड सी इट ना, वो लोग अच्छी बातें ही कर रहे होंगे, लाइक सी हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं तो सबकी बातें तो अपन को सुनाई पड़ती है ना, समझ में आ जाती है हम लोग को। तो शी ऑल्सो फेल्ट दैट येस एवरी वन वॉज ग्रेटफुल। I've shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you've never felt before, and that is truly priceless. या तो जैसा हमने आपको बताया कि बोरा बोरा एक थोड़ी एक्सक्लूसिव प्रीमियम जगह है, और वो भी उन्होंने अपनी लिखी थी। हो सकता है उन्होंने शुरू में ऐसे ही मस्ती में लिखी हो, या उनका मन हो वहाँ बहुत जाने का उनका, बट डिज़ायर में हमको वही लिखना है जो हम ट्रूली रियली चाहते हैं, है ना? तो शी इज़ टेलिंग अस दैट नो मैटर हाउ बिग योर डिज़ायर्स सीम टू बी, अभी आपको अपनी डिज़ायर्स चाहे जितनी भी बड़ी लग रही हो, आपको लग रहा है ये जो मेरी रिलेशनशिप इतनी ख़राब है वो कैसे ठीक होएगी, या इतने पैसे मेरे लाइफ में कैसे आएंगे, मेरे जो हेल्थ में इतने चैलेंजेस है वो कैसे ठीक होंगे, जो भी आपकी डिज़ायर हो यू कैन रिसीव देम थ्रू ग्रैटिट्यूड। माने सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही आपको मिल जाएगा, कुछ और नहीं करना है आपको। आप ग्रैटिट्यूड करना चालू करोगे, ऑटोमेटिक रास्ते खुलते चले जाएंगे ना, ऐसा होता है। एंड क्या होगा, शी इज़ टेलिंग अस इवन मोर देन दैट, ग्रैटिट्यूड से आपकी पूरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। वो आएगी क्योंकि आपका जब नज़रिया बदल जाएगा तब आपकी लाइफ में हर चीज़ डिफरेंटली बिहेव करने लगेगी। ओके, व्हेन यू लुक एट द थिंग्स विद ग्रैटिट्यूड, द थिंग्स बिहेव डिफरेंटली। हाउ, आप अपने लाइफ में खुद ही देखोगे। ओके, या सो लेट्स कंटिन्यू। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires, in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be sorry just one second, मैं पूरा उसको ऊपर कर देती हूँ। या yes, to be 100% healthy again and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things.
And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. या तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि उनकी जो ओरिजिनल लॉन्ग लिस्ट थी उन्होंने लिखी थी 7 साल पहले, उसके बाद वो बोरा बोरा 7 साल बाद गई, बट जब से उन्होंने उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चालू किया है उस 4 साल लगे, उनकी सारी ड्रीम्स पूरी हो गई सारी। और उनकी शी इज़ टेलिंग अस कि ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, शी इज़ टेलिंग कि जैसे हम सब की लाइफ हो सकती है बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। कैसी थी आप देखिए, उनकी कंपनी $2 मिलियन डेट में थी, ठीक है, और 2 महीने में उनका ऑफिस बंद हो जाता, ठीक है, सब कुछ उनका इस लाइक डेट में थी। तो सब जैसे नहीं कि बैंक लोग ले लेते हैं जो भी कुछ होगा सिस्टम, तो वैसा था। और उनके क्रेडिट कार्ड्स भी ओवरड्राफ्ट हो चुके थे, ठीक है, उनके, और फिर भी शी इज टेलिंग अस इतना उनके ऊपर कर्जा था, इतना मनी का उनका चैलेंज चल रहा था, ब्रेकडाउन चल रहा था, फिर भी वो क्या चाहती थी, उनका एक बहुत बड़ा ओशन फेसिंग घर हो। हाँ, आप सोच के देखो यूएस में ओशन फेसिंग घर, हाँ अब सोचिए क्या उसका कॉस्ट होगा, जितना डेट नहीं होगा उससे ज़्यादा का वो घर होएगा। फिर भी उन्होंने वो लिखा अपने ड्रीम लिस्ट में। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरी तो सैलरी इतनी है, ऐसा करते हैं, मन तो मेरा 4 BHK है, चलो ड्रीम में 2 BHK लिख लेते हैं। आप ऐसा सोचते हो? तो ऐसा नहीं सोचना है। हम जो चाहते हैं हमको वही ड्रीम में लिखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आवर करंट सिचुएशन इज। जो हम चाहते हैं उसी के लिए हमारी ट्रू फीलिंग्स आएंगी, वही लिखना है हमको, और हमको हाव में नहीं जाना है, ठीक है। नाउ शी इज सेइंग वो, और सारे देखिए कब घर खरीद रही, उनके सारे डेट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और उनको अपनी कंपनी के सारे माने कंपनी भी एक्सपैंड कर रही है वो, ठीक है, तो कितना बड़ा उनका अमाउंट उन्होंने सोचा होगा अपने ड्रीम लिस्ट में लिखने के लिए। फिर सारी रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। और इस समय जब रोंडा बन ने ये लिखा था उनका डिवोर्स भी हो चुका था, आप सोचो। एंड शी वॉन्ट्स टू रिस्टोर एवरी रिलेशनशिप टू द बेस्ट इट कुड बी। माने सिर्फ पैसे नहीं चाहिए उनको, अपने रिलेशनशिप भी अच्छे करने हैं, अपनी के संग संग अपनी फैमिली की लाइफ भी इंप्रूव करनी है, 100% हेल्दी भी होना है, और एनर्जी भी चाहिए, एवरीथिंग, एक्साइटमेंट भी चाहिए, और यूजुअल लिस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स, माने सब कुछ चाहिए होगा उनको, बैग्स भी चाहिए होंगे, कार्स भी, वॉचेस भी, एवरीथिंग, या। एंड उनकी सबसे टॉप डिज़ायर क्या थी, जो उन्होंने कहा ना, उनके मन में यहाँ पे पूरा टाइम रहती थी और दिन भर में वो कई बार उसके लिए ग्रैटिट्यूड करती थी। एंड शी इज सेइंग बाकी लोगों को वो लगता था ये तो इम्पॉसिबल ड्रीम है, होएगी ही नहीं कभी। वो क्या थी? इट वॉज टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू हर वर्क। एंड उन्होंने वो अचीव किया। सीक्रेट बुक जब उन्होंने लिखी तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल थैंक्ड हर फॉर दैट। उनके लाइफ में जो चेंजेस आए, जिन्होंने जो जो फॉलो किया, उनको कैसे पता चला? पीपल रोड टू हर। अगर आप एक्चुअल में सीक्रेट ऐप डाउनलोड करेंगे या सीक्रेट मूवी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखोगे लोगों ने इतने सारे उसमें शेयरिंग किए हुए, इतने सारे। हम यहाँ पे इतने से जने, मुश्किल से 5-10 लोग शेयरिंग करते हैं, वहाँ पे पूरी दुनिया में हर तरीके के लोगों ने शेयर किया है, और हर एरिया में किया है। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ हेल्थ में किया है, हर में किया है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो यू विल बी ट्रूली इंस्पायर्ड टू फॉलो द पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड इवन मोर। तो आप ट्राई करिए, अगर इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट, अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप वो सीक्रेट ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे डेली अफर्मेशंस आते हैं, कुछ आपको कभी मन हो शेयरिंग करने का, आप शेयर कर सकते हो, उस पर आप अपने गोल्स लिख सकते हो। इट इज़ वेरी नाइस, आप वो ट्राई कर सकते हो, ओके। एंड शी इज़ सेइंग, शी इज़ शेयर्ड विद अस कि कैसी उनकी लाइफ थी, और उन्होंने फिर भी एक लंबी लिस्ट बनाई एंड 4 साल में सब कुछ पूरा कर लिया उन्होंने, 4 साल में। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमने 15 दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, 10 दिन उसमें विजुअलाइजेशन किया है, जैसे किया है वो हम ही को पता है, और मेरी ड्रीम पूरी नहीं हो रही है, तो टेल मी क्या करना है हमको सिर्फ अपने ग्रैटिट्यूड का डोज बढ़ाते रहना है, और हमारी ड्रीम्स पूरी होती चली जाएंगी, एक नहीं सब पूरी होंगी। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, एंड शी इज शोइंग अस द पाथ जो उन्होंने फॉलो किया, ओके। या सो लेट्स रीड। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my eyes, I crossed them off my list. या तो उनकी जो सबसे फर्स्ट डिज़ायर थी वो क्या थी? टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल। और उनके आसपास के लोगों को लग रहा था ये तो इम्पॉसिबल है, बेकार की ड्रीम है, ये तो होने वाली नहीं है, और सबसे पहले उनकी वही डिज़ायर फुलफिल हुई, ठीक है। अगर आप इन पावर बुक में उनकी स्टोरी पढ़ोगे या सीक्रेट बुक में भी, आई एम नॉट श्योर उन्होंने कहाँ शेयर किया है, कि जब वो मूवी भी बनाने जा रही थी इतने चैलेंजेस आए थे, माने पैसे देने थे और उनके पास पैसे नहीं थे। तो पता है उन्होंने क्या किया था? एनीवन रिमेंबर्स? पावर बुक में शेयर किया था। कला जी आप प्लीज़ अनम्यूट करके बताइए इफ़ यू रिमेंबर।
No, whatever money was left in the bank, she brought everything and distributed among people यस, तो around. सी या उन्होंने यही किया था। जो पैसे थे उन्होंने बैंक से जाके निकाले, एटीएम से, और नीडी लोगों में बांट दिए। हाँ, उनको कल पैसे देने थे किसी और को, और क्या हुआ जब उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बस मन से बांट दिए। ठीक है, उनको लगा जो भी उन्होंने सोचा होगा, शी हैज शेयर्ड इन दैट बुक, एंड नेक्स्ट डे कहीं से तो भी उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, जितने उनको चाहिए थे उसी टाइप के पैसे आ गए। तो कैसे होता है, हमको सिर्फ देना है और हमारे लाइफ में आता चला जाएगा। और मनी का तो ये रूल ही है, इफ़ यू गिव यू विल गेट बैक इन मल्टीप्लाइड। ओके, तो आपको अगर मनी चाहिए तो अब ये इंटेंशन से नहीं कि हम एक दे रहे हैं कब तक आएंगे 10 रुपए, ऐसा नहीं करके देना है। ठीक है, आपको जस्ट ये सोच के देना है कि यू हैव अबंडेंस नाउ। हाँ, और आपके लाइफ में वो और आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही किया उन्होंने। एंड सबसे पहले जब उनकी वो मूवी बनी, उससे लोगों में जो खुशियाँ हुई, तो ऑफकोर्स उनके पैसे आए, लोगों की ब्लेसिंग्स आई। हाँ, तो उनकी लाइफ की एक चीज़ पूरी होती चली गई। ओके, सो लेट्स रीड। So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. या तो आपने जो लिस्ट बनाई थी डे 13 पे, और आपने हार्ट मैजिक के दिन उसको पढ़ा भी था, है ना। अब आपको क्या करना है, कल आपको उसको फिर से लेके अपने संग घूमना है। अगर आप चाहो तो फ़ोन में उसकी फ़ोटो क्लिक करके, अच्छा इस बार हमने पहले बताना चाहिए था, आप सबका एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इसमें जिसमें सिर्फ आप हो। क्योंकि कितने बार क्या होता है, आपके जो सपोज लाइक यू वांट टू कीप समथिंग इंपॉर्टेंट, वरना क्या होता है आजकल हमारे फ़ोन में इतनी फ़ोटो होती हैं कि हम लोग फ़ोटो ही ढूंढते रह जाते हैं। जब आपको काम की फ़ोटो, ऐसा कभी हुआ है आपके संग? आप जितनी भी एल्बम बना लो, आपको जब वो चीज़ ढूंढनी होती है तब आपको वो मिलती नहीं है। तो अगर आपने आज अपनी ड्रीम लिस्ट की फ़ोटो खींची, ठीक है, कल आप इतने सारे, आपके बच्चे कोई फ़ोटो खींच देंगे, कोई और फ़ोटो आ जाएंगी, तो वो खो जाएगी, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा उसको। और ये प्रैक्टिस आपको कल एटलीस्ट 3 बार करनी है, या जितनी बार आप ज़्यादा डेली में करोगे और अच्छा। तो या तो आपकी जो लिस्ट है आप उसको ही रख लो, हाँ, अदरवाइज यू कैन क्लिक अ फोटो एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप बनाइए जिसमें सिर्फ आप हों। यू नो हाउ टू डू दैट? नहीं आता है आपको? तो वेरी गुड। तो आप प्लीज़ अपना एक ग्रुप बनाइए, एक जन को ऐड कर लीजिए, फिर उसको डिलीट कर दीजिए, तो सिर्फ आप ही रह जाओगे। उसमें आप अपनी सारी फ़ोटो या जो भी आपको अच्छे वीडियो लगते हैं, या कुछ अच्छे आपके मूड शिफ्टर्स के सॉन्ग्स हैं, या कोई जोक्स हैं, वो सब आप उसमें ही सेव कर लीजिए। सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू लुक फॉर इट, और आप उसमें ये सेव कर लीजिए। तो कल आपको क्या करना है, उसको फ़ोटो आपने क्लिक कर ली, आपको उसको हर सेंटेंस को मन में पढ़ना है, हाँ, एंड इमेजिन करना है कि वो पूरा हो गया है, एंड यू आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर इट, ओके, एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। हम लोग ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट कल आपको ये और करना है। तो क्या होगा, आपकी लिस्ट आपकी आंखों के सामने है, फिर आप देखना कैसे जल्दी जल्दी, इस लिस्ट नहीं, वो जो चीज़ें हैं वो भी आंखों के सामने आने लगेंगी। या प्लीज रीड। Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you've received it. Yes, तो कल आपने सुबह तो मॉर्निंग में पढ़ ली, ठीक है, आफ्टर योर ब्लेसिंग्स रीड इट, एंड उसके बाद आपको उसको लेके घूमना है। घूमना मतलब आपके पास रहनी चाहिए, और एटलीस्ट 2 ओकेशंस, आप ज़्यादा बार करना चाहते हो आप और ज़्यादा बार कर सकते हो, बट मिनिमम 2 बार आपको वो लिस्ट पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, जो टॉप 10 है उनमें से आपने एक पढ़ा, आपने उसको इमेजिन किया कि वो हो गया, एंड यू आर फीलिंग इमेंस ग्रैटिट्यूड कि आई एम सो हैप्पी कि मेरी ये पूरा हो गया, मेरे को मिल गया ये। और आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार और करना है। आपका मन है आप और बार कर सकते हो। जब आपने फ़ोन उठाया कुछ फेसबुक पे देखने के लिए, इंस्टा पे देखने के लिए, तुरंत एक बार इसको कर लीजिए। 10 नहीं कर पा रहे हो आप, दिन 2 बार तो आपको पूरी 10 करनी है। उसके अलावा इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर टॉप 3, ओके। या सो लेट्स रीड। If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy.
because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. या तो उन्होंने हमको बताया है कि अगर हमको सच्ची में चाहिए जो हम चाहते हैं, ठीक है, हाँ, तो हमको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। क्या एफर्ट है? आपको सिर्फ पढ़ना है मन में, ठीक है, और उसके लिए थैंक यू फील करना है। एंड शी इज़ टेलिंग अस कि जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करते जाओगे वैसे वैसे आपके लाइफ में वो चीज़ें आती जाएंगी। बट सिर्फ इसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करना है, आपको और भी ब्लेसिंग्स करती रहनी, पूरे टाइम करते रहना है, ठीक है। तब हमारे क्या बोलते हैं ना कि वो जो छेद वाला पॉट था, छेद वाला जो पात्र था, वो फुल हो जाएगा और उसमें हमारे लाइफ में हर जगह उसमें ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस आ जाएगी। ओके, सो एवरीवन इज़ क्लियर हम लोगों को क्या करना है? सिंपल प्रैक्टिस आपको लगेगा बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ लिखना है ना कुछ करना है। तो टेल मी, जो लोग पहले कर चुके हैं, आप कितनी बार उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस करी? टेल मी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, है ना, जबकि कितनी ईजी है। हाँ जाता है। हाँ, हाँ, बता, हम लोग को याद नहीं रहता है, बाकी हम्म, सब हो जाता है, यही छूट जाता है। जब आप देखिए, जब हम कर किस लिए रहे हैं? हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी ड्रीम्स पूरी हो जाए, है ना। तो हमको अपना एनर्जी उसमें फोकस करना है। अगर हमने इतने सारे ग्रैटिट्यूड इकट्ठे कर लिए बट हम उसको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हमारी ड्रीम्स पूरी होंगी? सो दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 10 नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट एक ही, हाँ, एक ही को अपना फ़ोन का वॉलपेपर बना लो कि येस आई एम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आप हेल्थ के लिए चाहते हो, जैसे अफर्मेशन है उसी टाइप का आप एक सेंटेंस बना के अपने उस पर चिपका लो, कहीं पे भी जहाँ पे अपना हेल्थ नोट, मनी नोट, यहाँ पे मैजिक चेक रखा है आपने, वो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स फोकस आवर एनर्जी, लेट अस चैनलाइज आर collected gratitude and blessings in this area. Okay. Yeah. Magic practice number 22, before your very eyes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4, carry your desire list with you today in your pocket, and on at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Just before you go, number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस तो देखिए, ऐसे तो आज आप देख रहे हैं, आज कौन सी डेट है बोलिए, तो सब जगह आपके पास फॉरवर्ड आ रहे होंगे। 22nd. यस, और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? 22nd। तो आई फील बिल्कुल आप मैजिक रॉक करने के पहले जो आपकी फर्स्ट डिजायर है, जो टॉप डिजायर, जो रोंडा बनने का है कि यहाँ होनी चाहिए, राइट इन फ्रंट ऑफ योर माइंड, आई रिक्वेस्ट कि आज आप इतने पावरफुल डे पे एकदम उसको रात में सोने के पहले विजुअलाइज करिए, ठीक है। सिट डाउन, हमको सबको पता है ना कैसे विजुअलाइज करना है। यू हैव टू सी इट इन योर माइंड, हाँ, एज इफ कि वो उसी समय हो रहा है। ओके, लाइक इफ यू हैव रिटन कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, तो हेल्थ इंप्रूव होने के बाद आप क्या करोगे, आपको वो सोचना है। और जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपको अपने 5 सेंसेस को उसमें यूज़ करना है। जैसे आप क्या देख रहे हो अपनी आंखों से, क्या स्मेल आ रही है आपको, आपके कानों में किसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। या अगर आप कुछ खा रहे हो तो क्या हो रहा है, आप क्या टच कर रहे हो, इट कुड बी द टच ऑफ योर क्लोज, इट कुड बी द टच ऑफ योर फ्लोर पे कुछ आपने सेंस किया, या मौसम कैसा है, आपको वो फील हो रहा है, ठंडी गर्मी जो भी, यू यूज दैट एंड विजुअलाइज, तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ऑफ कोर्स आप बहुत हैप्पी फील करना है, आपको रोना धोना नहीं अपने विजुअलाइजेशन में, ठीक है। आप हैप्पी फील करना है आपको, और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है कि वाओ आई हैव गॉट दिस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है एनीथिंग, लाइक अगर आपने कोई पार्टी विजुअलाइज करनी है, या घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या जो भी आपके जो भी टॉप डिज़ायर है उसको आपको विजुअलाइज करना है। ओके, सो ट्राई इट आउट एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मोर मैजिक इन योर लाइफ। जितना ज़्यादा उसमें आप एनर्जी दोगे उतना अच्छा। पावर बुक में उन्होंने बोला है कि आप 7 मिनट जब विजुअलाइज करते हो तब वो जाके एकदम सुपर इफेक्टिव होता है। एंड आई थिंक संगीता जी हियर, शी हैड स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट भी यही किया था, रोज सोने के पहले शी वुड डू अ 7 मिनट विजुअलाइजेशन ऑफ हर ड्रीम्स। ओके,
तो अगर आपको लगता है एक ड्रीम में 7 मिनट कैसे लगाएंगे, तो आपकी जो 2-3 ड्रीम्स हैं, हमने इसके बारे में भी बात की थी, उनको क्लब करके आप पिक्चर देख सकते हो, है ना? इट्स लाइक यू आर वॉचिंग अ मूवी एंड ऑफ व्हाट, ऑफ समथिंग नाइस दैट यू आर वांटिंग इन योर लाइफ। हाँ, तो आप वैसे करिए, तो इट विल बी इवन मोर मैजिकल। Okay, so thank you Priyanka ji for reading this chapter for us. Thank you so much. Okay, so let's do some Thank you. gratitude. Thank you. So let's do some gratitude and affirmations, and then we will take some questions and sharings. Okay, so just one second. आज मैंने क्या सोचा था, क्या ठीक है, कोई बात नहीं, रेगुलर वाले बोलते थे। या so let's join our hands, close our eyes and affirm. I am blessed, I am grateful, I am loved, I am loving, I am open and receptive to all the happiness coming my way. I am easy and I have time for everything that I want. I am powerful, I am energetic, I am strong, I am a beauty with brains. I have a super creative brain and have a great sense of humor. I am grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this wonderful life that you have given me. Thank you for my fit and perfect body. Thank you for my parents who gave me the chance to be born on this world, in this world. Thank you for their health and happiness. Thank you for the good health of my friends. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone for being here. Yes. Yeah. Any questions or sharings about any of the Yes, practices? sharing. Yes, yes, Pallavi ji. Wonderful. Today was a magnificent outcome as usual. First time I made gajar ka halwa. Before preparing that, I gave magnificent outcome कि सबको बहुत पसंद आने वाला है और इतना अच्छा बना. First time I did and it was awesome. Wow, very nice, very nice. More magic. And आप बिल्कुल, Yes. आप तो पल्लवी जी हो ही एक्सपर्ट मैग्निफिसेंट आउटकम करने में, है ना? You use it to perfection और हर बार Yes. आपका रिजल्ट आता ही है उसमें. Yeah. Yes. So thank you for this sharing. Yes. Yes. Thank you. And आप जब बोल रहे थे हम इमेजिन भी कर रहे हैं उसको, ठीक है? Yes, thank you. Yes, so anyone else who used this practice today? Yesterday I used it, Priya. हाँ, okay. I reached here. That itself was a magic because 8 o'clock was our flight, and yesterday such a heavy fog till 9:30 our flight didn't leave. Oh. And I had a connecting flight from Chennai. Oh. I thought gone. Ab next flight mein dalenge, and I don't know when I'm going to reach here. But then, even though we started only at 9:40. We've had only 1 hour in hand before we come out and then go again for security and then come through that again to get the next flight. But सब ठीक time पे हुआ and I reached here in time. माने कुछ change नहीं हुआ and before starting हम तो सुबह ही thank you for a magnificent outcome. कर दिया था आपने, wonderful. The time, and all the time was chanting and it always works out. Magnificent outcome is really a magnificent only. Yes, that is only magnificent. Very true. Nicely said, Kalaji. So thank you for the sharing and keep practicing and lots of, regards to your mom. Okay. So thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Yes. Who wants to share? I think Shivali ji बोल रहे थे कि मेघा जी. Yes, मेघा जी बोलिए. शिवाली बात कर रही थी. क्या? So I am a new joining your session. Okay. It's almost 22 days. तो आज मैग्निफिसेंट आउटकम में मैंने ऐसा सोचा था कि आई वांट टू अप्लाई लीव फॉर थर्सडे. सॉरी, आई वांट टू अप्लाई लीव फॉर थर्सडे. तो मैंने वो आउटकम देखा कि आज कि ही विल ग्रांट माय लीव एंड एवरीथिंग एंड इट हैपेंड लाइक दैट ओनली कि विदाउट एनी हिचकिच ही गेव मी अ लीव फॉर दैट. वाओ. So and actually from last 20 days I am really getting that due to gratitude many things are getting changed in my life. Yes, that is how it works. आप कहाँ से हैं शिवाली जी? मैं पूना से हूँ. रूपाली सोनोने has introduced this session to me. ओके, वेरी नाइस. आप करते रहिएगा प्रैक्टिस, आपको बिल्कुल ही लगेगा कि चेंज हो गया है. हाँ, शुरू में तो ऐसा लगेगा कि सबको ही लग रहा होगा, लेकिन उनको नहीं लगता है शुरू में, पहले हमको ही लग रहा होता है ना. ऐसा होता है ना, लाइक आई फील आई एम ग्लोइंग, आई एम सो हैप्पी. सामने वाले को नहीं पता चल रहा होता है, बट उनको भी पता चल जाएगा. ओके, इट्स लाइक इफ यू आर ब्लॉसमिंग, योर द स्मेल ऑफ दैट रोज स्प्रेड्स एवरीवेयर. उसको कोई रोक नहीं सकता. सो इफ यू आर फीलिंग दैट हैप्पी, वो सबको पता चलेगा ही और उनके लाइफ में भी वो मिलेगा. सो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग.
practicing. Thank you, thank you, thank you. Yes, thank you. Yeah. Yes. यस प्रिया जी, मुझे आज आई वांट टू मैंने न्यू पासपोर्ट अप्लाई किया था एंड मैंने थैंक यू किया कि मेरा काम ठीक से हो जाए. आई वाज वेरी नर्वस व्हेन आई वेंट इनसाइड द ऑफिस, बट ऑल द थिंग्स आर डन. मतलब जैसे लग रहा है कि मेरा काम एकदम ऑटोमेटिकली हो रहा है. Wow, good, I very nice. applied it for once and I feel very good, but I was very nervous. देखिए वो आपको जब आपको ऐसे नर्वसनेस आ रही है ना, तब आपको पहले तो आप समझ गए कि आपको नर्वसनेस आ रही है, आप यू आर गेटिंग नर्वस. तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना. दैट इज़ द ईजिएस्ट. ठीक है, तुरंत आई एम सो थैंकफुल, ये कितना क्लीन पासपोर्ट ऑफिस है, आई एम सो थैंकफुल, ये लोग कितने हेल्पफुल है, यहाँ पे लाइट चल रही है, एसी भी है, फैन भी है, टॉयलेट भी जा सकते हैं. ये सब आप अपना माइंड को आपको डाइवर्ट कर देना है. ठीक है, क्या बोलते हैं. और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ बैठ के जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. ठीक है, कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, बस वही स्टार्ट कर दीजिए. अगर आपको ग्रैटिट्यूड भी नहीं आ रहा है तो जस्ट स्टार्ट दैट. बोलते हैं ना कि हमारा माइंड मंकी माइंड है. ओके, उसको ऑक्यूपाई करके रखना पड़ता है. अगर लाइक बुद्धिज्म में ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे आपको कोट्स भी मिलेंगे इफ़ यू जस्ट गूगल. बोलते हैं कि अगर आपने उसको कुछ काम नहीं दिया ना, तो वो खुद ही कुछ कुछ अपना करता रहता है. यही होता है, अगर हम अपना ध्यान कहीं पे फोकस नहीं करते हैं, हम अपने को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं ग्रैटिट्यूड करने में, खुश रखने में, या ऑक्यूपाई मतलब वी हैव टू गिव इट वर्क. अगर हम नहीं देंगे तो वो पास्ट में चला जाएगा या फ्यूचर में चला जाएगा और हमारी फीलिंग्स को उसी हिसाब कंट्रोल करता रहता है. ठीक है, तो हमको तुरंत ग्रैटिट्यूड कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए. अगर वो नहीं हो पा रहा है, कई जन से ना ये ब्रेथ पे ध्यान जाता नहीं है कि इन हो रही है, आउट हो रही है, नहीं जाता है. इसीलिए नेक्स्ट बेस्ट होता है ग्रैटिट्यूड. आप देख लो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर लो. नहीं तो आपको जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोला है, उसमें आप जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप उसमें सब डाल दीजिए. अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स डाल दीजिए, या आपको कोई हॉलीडे फोटोग्राफ्स हैं, या आपकी कोई बचपन की फोटोग्राफ्स हैं, स्कूल की फोटोग्राफ्स हैं, कोई फन चीज़ है उसमें डाल लीजिए, उसको देखने लगी. जस्ट कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड इन समथिंग दैट इज प्लेजेंट, जो आपको अच्छा लगता है. ठीक है, इफ यू डू दैट देन यू विल बी अबाउट द लाइन. आपकी कुछ बिलो द लाइन की फीलिंग नहीं आएगी. ठीक है. One more thing, Priya ji. I have several health issues. How can I give gratitude for my own health? ओ बिल्कुल, देखिए अभी हमको दिखाई दे रहा है आपकी स्किन ग्लो कर रही है. ठीक है, थैंक यू फॉर माई वंडरफुल ग्लोइंग स्किन. यू हैव नाइस ब्लैक हेयर. थैंक यू फॉर माई हेयर. थैंक यू फॉर माई नोज, आई कैन ब्रीथ. थैंक यू फॉर माई आईज, आई कैन सी. हमने पढ़ा ना कि जिस हेल्थ इशू में आपको चैलेंज हो रहा है, पहले तो आपको उसको बहुत प्यार देना है. ठीक है, अगर आपकी यूट्रस में इशू है तो आप बोला आई लव यू माई यूट्रस, बिकॉज ऑफ यू आई एम अ फीमेल, बिकॉज ऑफ यू आपके बच्चे हैं. Yes. हाँ बिल्कुल, तो आप बोले बिकॉज ऑफ यू आई हैव गॉट द चांस टू बी अ मदर. आपको जिस ऑर्गन पे चैलेंज आ रहा है तो पहले आपको इस तरीके से प्यार से उसको बोलना है. ठीक है, और अगर आपको उसमें नहीं आ रहा है प्यार तो दूसरे ऑर्गन्स है ना, वो तो अच्छे हैं, आपको उनको तो और प्यार देना है. ओके, सो यू हैव टू से आई हैव गॉट सच नाइस टीथ. आई कैन सी आपके एकदम वाइट टीथ है, तो यू कैन से आई हैव गॉट नाइस टीथ, एंड नाइस स्माइल. I can eat, I can chew my food, I have a tongue, I can speak, I can taste the different flavors of everything, I have a strong neck, I can look around, turn around. बस आप बोलते जाइए. आप जितना ऐसा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको और अच्छा लगने लगेगा और आपका ध्यान उससे हट जाएगा. जब आपका उससे ध्यान हटेगा वो ऑटोमेटिक उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देने लगेगा. देखिए मेरे भी हेल्थ में कुछ कुछ ऐसे अप डाउन चलता रहता था. अभी भी बीच बीच में आया था. हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर रहे थे और वाटर को ग्रैटिट्यूड करते थे. थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी माई दिस. हमने स्किन के बारे में भी शेयर भी किया था. ओके, अभी भी ऑन रखते हैं. द मोमेंट आई स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू इट, ओके, उसमें गड़बड़ हो जाए. अगर आपके हेल्थ में चैलेंज है, आपने अपने ड्रीम में क्या लिखा है उसके बारे में आप बताइएगा, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. या अगर मेरे को इफ इट इज परफेक्ट देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज वी कैन ट्वीक इट अ लिटिल. आप उसको विजुलाइज करो और वो ठीक हो जाता है, तब आपको क्या करना है वैसा सोचिए. ओके, सो थैंक यू. यस प्रिया जी, अभी मैं बालों के लिए भी कर रही थी. पहले थोड़ा ब्रेकडाउन चल रहा था, लेकिन अभी जब भी ऑयल अप्लाई करती हूँ, अभी ये वॉलनट ऑयल लेके आई हूँ, जब भी अप्लाई करती हूँ आई एम हैविंग वेरी, मतलब बालों के लिए इतना अच्छा और वो ऑयल इतना नरिश कर रहा है ये वो. सो आई एम हैविंग अ वेरी डिफरेंस, मतलब इतना यस अमेजिंग डिफरेंस. यस बिल्कुल ऐसे ही करना है. आप जो लगा रहे हो जहाँ पे आप उसी जो भी हेल्थ पार्ट है आपका, आपको फील हो रहा है अगर, तो उसको आपको और प्यार देना है. ठीक है, प्यार भी देना है उसको संग संग में और बाकी ऑर्गन्स को भी देना है. सी रॉन्डाबन ने बोला है कि अगर आप हेल्थ के लिए भी नहीं दे पा रहे हो ग्रैटिट्यूड तो किसी भी चीज के लिए देने लगो.
ताकि आपका ध्यान उस जो ब्रेकडाउन है उस पे ना जाए, ठीक है? जब ब्रेकडाउन पे ध्यान जाता है तो अपन उसके बारे में सोचते हैं, अरे इतना हेयर फॉल हो रहा है, जब नहाने जाते हैं इतने सारे हेयर टूट जाते हैं, कोम करने में, वो सब नहीं सोचना है। जो जा भी रहा है उसको भी बोलिए थैंक यू, तुम इतने अच्छे थे, इतने मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे थे जितने दिन तुम मेरे सर पे थे, ठीक है? इट्स लाइक गिव लव टू इट। हाँ, और मेरी तो सिस्टर ने बोला एवरी डे शी आई एम डूइंग मैजिक बुक बट शी टोल्ड मी, उसने भी कहीं देखा ही होगा, यू नो, सम शी गॉट इंस्पायर्ड एंड शी सेड एवरी डे आई डू 2 पुच्ची टू माय हेयर लाइक दिस। हमने बोला ठीक है, हम भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सो एंड समवन शेयर्ड इफ यू हैव योर सम चैलेंजेस इन योर रिप्रोडक्टरी सिस्टम, आप उसको रोज थैंक यू बोलिए, आई लव यू बोलिए अपने यूट्रस को, ओके? जितना जो एरिया में हो रहा है उसको बोलिए, ओके? सो डू दैट, या थैंक यू। एंड हम भी जब हेयर पैक लगाते हैं तो Yes, thank you. कितना अच्छा हेयर पैक है, इट इज नरिशिंग माय हेयर, माय हेल्दी स्कैल्प इज सो गुड, इट इज मेकिंग माय हेयर स्ट्रॉन्ग एंड थिक एंड शाइनी, यू नो। जितना ज्यादा आप ये सब सोच सोच के बोलोगे उतना अच्छा। यस, या थैंक यू Yes, Pallavi and thank you Megha ji. Yeah, Yes, I have a question. yeah. Like when we made the dream list, it was an elaborate one, na? So for tomorrow's practice, we'll shortlist it to one sentences, na? Yes. But उसमें आपको ऐसे ही शॉर्टलिस्ट करना है जैसे डे 13 में उन्होंने लिखा था ना 2 लाइन में कि पैसे हाँ. आते हैं, आई एम सो हैप्पी। 2 लाइन क्या, अगर आप देखिए शी इज टेलिंग अस, आप एक जैसे अगर ये पेपर है, अगर आपका सपोज इतना बड़ा डायरी का पेपर है तो इसमें आगे और पीछे आप 2 पेज में लिख लो। आप तो फोटो क्लिक करके रख रहे हो, शी इज टेलिंग अस आपको रीड करना है और उसको इमेजिन करना है। तो अगर एक पैरा 3-4 लाइन का भी लिखा भी हुआ है तो भी तो ठीक है ना? Okay. अनलेस यू हैव रिटन हाफ अ पैराग्राफ, हाफ अ पेज तो अलग बात है। 3-4 लाइन, it is one page. ओके ठीक है। तो आप एक ऐसा भी बना लीजिए जो 3-4 लाइंस का हो, तो उससे क्या है Okay. ना, आपको पढ़ने में उसको अच्छा लगेगा, ठीक है? इट्स लाइक इफ यू हैव टू डू इट ऑफन यू वुड नॉट वांट टू रीड 1 पेज एवरी टाइम। Yes, exactly. हाँ, तो आप उसको 3-4 पेज में, 3-4 लाइन में सॉरी लिख लीजिए, और जब हाँ. आप विजुलाइज करोगे तब तो ऑटोमेटिक यू कैन कीप ऑन विजुलाइजिंग। या ड्रीम्स का Okay, ट्रेलर thank बना लो। हाँ, ड्रीम्स का ट्रेलर बना लीजिए। Correct. अभी आई वाज हाँ ठीक है, अपना विजन बोर्ड किसने किसने बनाया है और किसने? अर्चना जी ने शेयर किया था, और कौन कौन बना रहा है अपना विजन बोर्ड? नहीं, it's under making now. ओके, वंडरफुल। वो बहुत पावरफुल होता है। आप अपनी ड्रीम लिस्ट तो देखोगे ही, उसकी फोटो खींच के आप रख लीजिएगा अपने विजन बोर्ड की, और उसको देखिएगा तो और अच्छा लगता है, ठीक है? या सो थैंक यू प्रियंका जी। यस छाया जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? Today is a very nice day, so we want some tips from you, our mentor. Oh, tips like what tips? See, my tips are only limited to the magic book, ठीक है? Okay. हम इसी पे फोकस करते हैं, इसी आप just that's what I said। आज आप बिल्कुल विजुलाइज करिए, ठीक है? अपने ड्रीम्स को पढ़िए, हार्ट मैजिक करिए, that is what I do and that is what I say। Okay, Just I don't do anything else, ठीक है? हम तो यही करते हैं। Yes। अरे मैजिक Thank डस्ट you, स्पार्कल thank कर you. दो, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, मैजिक हाँ। डस्ट कर दीजिए। यस, हाँ, ओके। एंड सी, बिल्कुल यही तो इसलिए हमने बोला कि आज आप सोने के पहले अपना एक विजुअलाइजेशन पक्का से करिए। हाँ, एवरी that's डे इज मैजिकल, ट्रस्ट मी, एवरी डे इज मैजिकल, ओके? नहीं, बस हम आज पूरे व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि मैसेज टुडे इज हाँ। ट्यूसडे एंड दैट इज वेरी नाइस Yes. डे टू हाँ। मैनिफेस्ट एनीथिंग हाँ। टुडे। तो उसमें तो देखिए हाँ। हम, आई तो नो दिस ओनली, आई जस्ट फॉलो दिस बुक, ओके? सो आपको यही करना है, लाइक यू हैव टू विजुलाइज, एंड जितना ज्यादा आपको जिस एरिया में चाहिए और ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। आइडिया क्या लिखना है? नहीं, देखो ना आगे के कितने सारे हो गए। I have a question. Can I ask? कब लिखी थी? मैं संगीता जी बोलिए। पीछे भी है पेज। मुझे ये पूछना है, अगर जैसे हमने ड्रीम लिस्ट तो बनाई है, जो सब अभी तक के हुआ है, पहले भी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, अभी भी बन रही है, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग, ये दिमाग में आ रहा है कि जैसे टॉप मोस्ट ड्रीम है, अगर हमने उसी पे सिर्फ फोकस किया, एक मतलब एकदम वर्क चाहिए ही है, ओनली वन ड्रीम, हाँ, तो उसी पे अगर फोकस करो, उसी को हम उसी पे पूरा देखिए, ग्रेटिट्यूड। नहीं, क्या होता है, आप ऐसा करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट मेरे को क्या लगता है, लाइक सी, अगर मेरे को सबसे अच्छा लगता है सपोज उपमा, ओके, एंड आई ओनली फोकस ऑन उपमा, दिन में 3 बार उपमा आप एक दिन खा लोगे, 2 दिन, कितना दिन खाओगे आप? आपको और भी चाहिए चीजें लाइफ में, है ना? इट इज नॉट दैट कि वी वांट ओनली मनी इन आवर लाइफ, ओनली हेल्थ इन आवर लाइफ,
खाली एक रिलेशनशिप नहीं, वी वांट एवरीथिंग। और प्लस एक में जब आप पूरा फोकस कर दोगे, यूनिवर्स क्या करेगा, हमको तब देगा जब यूनिवर्स डिसाइड कर रहा है कि वी आर क्या बोलते हैं उसको, वी आर, हम लोग उसको रिसीव करने के लिए रेडी हैं, हमको तभी देगा वो हम उसके ऊपर पूरा फोकस कर देंगे तब नहीं देगा। ठीक है, आपने सीक्रेट मूवी में भी ये देखा होगा कि इट विल गिव टू अस व्हेन वी आर रेडी एंड व्हेन द प्रोडक्ट इज आल्सो रेडी, तभी वो हमारे लाइफ में आएगा। ऐसे नहीं आ जाएगा कि हम रोज माला जपेंगे आ जाएगा, नहीं, वो डिसाइड करेगा कि हमारी ब्लेसिंग्स कितनी है, हमारे पास्ट के हमने कैसे बीज बोए हुए हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हमको मिलेगा। तो अगर हमने एक पे फोकस कर दिया फिर वो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा फेथ खराब हो जाएगा, ठीक है, और हम उसको बिलो द लाइन चले जाएंगे हम, है ना, एंड वील टोटली मे बी स्टॉप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। इसलिए अगर आप 2-3 चीजों पे करते हो तो कुछ आपको अभी मिलेगा, कुछ बाद में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ग्रैटिट्यूड वी आर डूइंग एंड व्हेन वी आर सपोज टू गेट इट। ओके, तो इसीलिए आई फील सिर्फ एक पे नहीं करना चाहिए। एक पे आप डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप विजुअलाइज करिए, लेकिन बाकी चीज करनी है ना। आप मैग्निफिसेंट आउटकम तो रोज कर ही रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ अपनी ड्रीम पे ही कर रहे हैं और किसी पे कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, यू आर यूजिंग योर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फॉर योर मैजिकल आउटकम, फॉर योर अदर थिंग्स, मैजिक डस्ट भी आप कर रहे हो, हर चीज जो हो रही है उस पर तो आप कर ही रहे हो ना। यस, तो इसीलिए सब पे करना चाहिए, एक पे आप डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी दो बट बाकी पे भी फोकस करो। Okay. Perfect. Thank you. Thank you. Yes. So anyone else has a question or a sharing? Sorry Chaya ji, I can only tell you about visualization which I am also going to do. ठीक है, वो ही हम आपको बोले हैं। रिया जी, हर एक व्हाट्सएप पे आ रहा था तो मैंने जस्ट आपको ऐसे पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। You are such a nice explanation देते, for that I told, nothing like that. Okay, thank you. हाँ। Yes. So okay, so I think इसीलिए आज हमारा सेशन भी टाइम पे खत्म हो गया है, so that we get going and do our visualization. Okay, और मैजिक रॉक आपको करना ही करना है। Every night before you sleep, आपको दिन की सबसे अच्छी चीज ढूंढ के ग्रैटिट्यूड करना है। Okay, so it will be nice if so many of us present here, अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करोगे, लाइक कितने जन को मैंने शायद कभी देखा भी नहीं है, बहुत सारे जन हैं यहाँ पे ऐसे, so it will be nice if you switch on your camera once in a while. Yeah. आज मेरा मैनिफेस्ट भी करा था, वो भी हो गया आज। हाँ, वाओ। मैनिफेस्ट था ना आज अपना, तो मैंने सोचा था कि आज मेरा मीन्स ज्वेलरी का जो करती उसका सेल अच्छा हो, इट वाज गुड। फिर आज मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ घूमने जाना था, 2 दिन से बोल रही थी चलो नहीं चले, आज मैंने मैनिफेस्ट करा कि वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव एंड ऑल, वो भी हो गया। तो आज अच्छा रहा मैनिफेस्ट। आज सवेरे उठते ही अपना था करने का आज मैनिफेस्ट आउटकम, तो मैंने तीनों किए, तीनों हो गए आज। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो बस आपको रोज करते रहना ऐसे ही, ठीक है? हाँ, रोज कर रही हूँ वैसे। यस, वेरी नाइस। So thank you छाया जी for your sharing, and I'm sure बाकी लोग प्लीज जो उन्होंने ये नहीं कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है ये कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है ये। वो तो है ही। और मेन तो ग्रेटिट्यूड लिखने का है, वो लिखते रहो तो एक आधे दिन भी अपन मिस करते ना, उस दिन थोड़ा अपन थोड़ा इसमें हो जाते, लो जोन में हो जाते हैं कभी। एकदम ठीक। कभी बहुत बिजी रहते, उस दिन नहीं लिखती हूँ ना, तो उस दिन थोड़ा ये हो जाता है। यस, तो बेस्ट इज राइटिंग ग्रेटिट्यूड, या इसीलिए आपको बोलते हैं इंस्पायर करने के लिए कि आप सुबह लिखो, और जब आपको लगता है ना कि हाँ ग्रुप में डालना है, तब लगेगा कि हाँ अब इसका मतलब ले लो, हो गया, सही हो गया, है ना, ऐसा लगता है ना। हाँ, बट आता है, क्या फर्क पड़ता है, लिखो नहीं लिखो, कोई नहीं चेक कर रहा है कि कितने जन का आया है। करेक्ट है, वो तो अपने मन को ही मालूम रहता है। We ourselves know what we are doing. Yes, Sonia ji, you have a question? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, जो आज हमने प्रैक्टिस करी है मैग्निफिसेंट आउटकम वाली, वो क्या हम अपकमिंग इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं? लाइक डेली तो 3 वो चीजें रेगुलर बेसिस पे तो जो इवेंट्स इमीडिएटली आते हैं उसके लिए हम करते ही हैं, में 3 लिखने वाली है, वो अपकमिंग इवेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी रेगुलर बेसिस पे वो सेम इवेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने तो कहा ही है कि आपका जॉब इंटरव्यू कोई रोज तो नहीं होता, उन्होंने एग्जाम्पल में ही दिया है कि आपको जॉब इंटरव्यू पे जाना है, तो आपने उसके लिए लिख लिया, ठीक है, और उसको आप रोज पढ़ लो, जब तक होगा, जिस दिन जाना है उस दिन तो आपको फिर से करना ही है, बट यू कैन राइट फॉर दैट इन एडवांस, सो इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, थैंक यू। प्रिया जी,
हाँ जी। हाँ, मेरा एक ये था, आज मैं एक डिजायर लिख रही थी, तो कैन आई रीड वंस? तो आप मेरे वर्डिंग्स बराबर है क्या बता सकते हो? हाँ ठीक है, बताइए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आई विल डू माय लेवल बेस्ट। या हाँ, our family court cases are in our favor and we are enjoying the fruits of the money received from the sale of the property. क्योंकि हमारे बहुत कोर्ट केसेस है, तो इज इट राइट व्हाट आई रोट? हाँ, यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। कैसे? आप वो भी लिख दीजिए। सॉरी, फ्रूट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। सेल, हाँ कैसे? लिखिए ना। our नहीं, family court cases are in our favor and we are enjoying the fruits of the money received from the sale of the property. हाँ, एकदम ठीक लग रहा है। आप जब विजुअलाइज करोगे तो आप उसको और अच्छे से विजुअलाइज करना, ठीक है? कि वो मनी से आपने क्या किया। सबसे पहले कुछ आपने कहीं पे दान किया, मंदिर गए, वो सारा विजुअलाइज करना बस सब कुछ। ओके। एंड आई थिंक इन फेवर की बजाय आप रिजॉल्व्ड इन आवर फेवर लिख सकते हो, कि वो रिजॉल्व्ड माने उसका सॉल्यूशन निकल आया है ना? इट इज रिजॉल्व्ड इन आवर फेवर। या ओके, रिजॉल्व्ड इन आवर फेवर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, और शुरू में तो आप थैंक यू लिखोगे ही, वो तो लिखना ही है ना? ओके, या ठीक, डन। थैंक यू। ओके, सो यस अदिति जी, you also have a question? Priya ji, my son is going to have an exam for his interview for the host on Friday. So I was fantastic for it that the exam he gave, written exam, he has cleared it. यस, नहीं सिर्फ क्लियर नहीं चाहिए ना, आप तो चाहती हैं उसका एडमिशन हो जाए वहां पे, है ना? But the written exam which he had given, na, today I got the news that while having the class, I got the news that he has cleared it. Okay, wow, very nice, very nice. Congratulations and more magic, and I'm sure he'll do wonderful. I thought आप question पूछ रहे हो कि उसके बारे में क्या करना है, इसीलिए मैंने बोला। Okay, so thank you and really nice. I'm sure he'll do wonders. वो भी पूछ रही हूँ, बट अभी जस्ट वो मेल आया मेरे मतलब वहां से स्कूल से कि उसने वो रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया। Now on Friday he's going to have an interview. Okay. So when I visualize that he's studying in the school, he's very over that, he's well settled over. Then I'm going there for his school functions and everything. I visualize that, and now and I have a problem that his school examination is also going on, and that the timing is same, just 5 minutes difference before the interview and his school examination being finished. Okay. Only difference is there. हाँ. So can I that इसका वो जो इंटरव्यू वाला एग्जाम वो 10 मिनट्स लेट हो जाए, 15 मिनट्स का गैप मुझे मिल जाए? नहीं, आप ये सब कुछ नहीं बोलिए। आप बोलिए कि दोनों चीज हो गई, वो लेट हुई कि क्या हुई, वो आप मत बोलिए, ठीक है? यू जस्ट फोकस कि दोनों चीजें अच्छे से हो रही हैं। आपको सिर्फ ये बोलना है। आपको यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हम लोग कि ये लेट हो गया, कि वो जल्दी हो गया, ये नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? वी कैन ओनली से कि दोनों चीजें बहुत अच्छी सी हो गई। और आप जब विजुअलाइज कर रहे हो, आपने अगर उस स्कूल की यूनिफॉर्म देखी हुई है, तो आप इमेजिन करो कि आपका बच्चा वही यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जब आप विजुअलाइज करोगे, उसको उस यूनिफॉर्म में विजुअलाइज करना है आपको, ठीक है? ज्यादा हो तो उसकी फोटोग्राफ भी अगर आप कहीं इधर उधर चिपका सकते हो उस ड्रेस की, तो आप उसको भी चिपका लो, सो दैट यू नो योर किड इज ऑल्सो लुकिंग एट दैट। ओके, इसमें इसके लिए एक बहुत पावरफुल शेयरिंग एक आश्विन मैम के पार्टिसिपेंट ने एक तो की थी, कि उन्होंने तो यही किया था कि यूनिफॉर्म ही ले आई थी और बच्चे को वही पहना के घुमाती थी, वो मॉडल स्कूल और समथिंग। उनका एक शेयरिंग था, बहुत स्ट्रॉन्ग शेयरिंग था, कि उन्होंने बहुत दिन उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया और वो बच्चे को भी वही यूनिफॉर्म पहना के घुमाती थी, दैट वे, कि उन्होंने यूनिफॉर्म भी पहले से ही ले आई। अभी तो लॉकडाउन था ना, तो दैट वे। तो अभी आपको जो इसके लिए करना है, आपको ये करना है कि दैट बोथ द एग्जाम ऑफ एंड द इंटरव्यू आर हैपनिंग कंफर्टेबली और बहुत अच्छे से हो गए। ओके मैम। या ओके। प्रिया जी, अभी आपने जो प्राची जी का कोई ग्रुप शेयर किया, वो पावर बुक का है क्या? वो उसमें क्लियर नहीं है, हम पता करके बताते हैं आपको। मेरे ख्याल से मैजिक बुक का ही है। ड्रीम्स लिखा हुआ था। हाँ, नहीं, वो उनका ड्रीम्स लिखा है, तो आई वाज ड्रीम्स। but in the DP they are showing 4 books. हाँ, प्रिया जी, it's magic book. हाँ, it is magic book only. Yes. Who was that? Thank you. I think वो magic book ही है. Yeah. I attended the session. It's magic book. Okay. Yeah, it is the magic book then. Yes. Yeah, and they do it. She does it very professionally. बहुत अच्छे से. They have a big team behind her. कोई स्कूल से वो associated है.
तो शी ऑल्सो डज इट वंडरफुली। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं। अगर आप अपना कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो यू कैन ज्वाइन हर। अदरवाइज और भी जो ज्वाइन न्यूज़ प्रैक्टिसेस हो रहे होंगे, सेशंस हो रहे हैं, हम शेयर करेंगे। आप अगर दूसरे लोगों को जानते हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी और अच्छा होए, तो प्लीज़ उनको आप ज्वाइन करा दो, बिकॉज आई थिंक उनका अगर शुरू हुआ है, आप अटेंड करो। शालिनी जी, कौन सा सेशन हुआ है, आई मीन कौन सा डे चल रहा है उनका? उनका तो आज फर्स्ट वाला था, वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, हाँ, and ओके tomorrow also is the introduction. The ओके, वेरी first day begins the day after. ओके ओके, वेरी गुड। तो इफ़ यू वांट अदर्स टू ज्वाइन, या आपको भी लगता है कि नहीं मैंने प्रिया का अच्छे से अटेंड नहीं किया, शुरू से करते हैं, एक दो छूट गई हैं, तो यू कैन ज्वाइन हर सेशन एंड कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस एज And वेल। she's doing it in Hindi. हाँ, यस, शी इज़ ओके ओके, तो शी इज़ डूइंग इट इन हिंदी। अगर आप किसी को जानते हो जो हिंदी में करना चाहता है, तो प्लीज़ आप शेयर करिए लिंक। जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना? What time? टाइमिंग आई डोंट नो, उसमें आई 4 थिंक to 5. 4 to 5, या थैंक यू It's in the शालिनी, evening. या Yeah, in the evening. यस, ओके ओके। सर किसका है? प्राची जी हैं, उनका है। प्राची। यस यस, ओके। यस, रूपाली जी, यू हैव अ क्वेश्चन or a sharing? Yes, I have a question. Yeah. Now, after all the practices that I've done, everything has improved. My relationships with people, my money, jewelry, of course, you know. So now the only thing what hasn't come as yet is my check. Now my last check was written in April 27th on it, but I haven't received that amount as yet. No, then what you do is उस पे आप thank you लिख के उसको आप रख दीजिए and you make a new check, okay? Yes, so I've made a new check today. So I want to know, can I just keep the previous check or should I tear it? Yeah, you should keep it. आप उसमें देखिए इतना सारा सामान रखा हुआ, एक पतला सा चेक है, छोटा सा, just keep it, right? Thank you and keep it. Okay. Yeah. All right, thank you. Okay, thank you for your question. Okay. वो सब चेक्स पास में ही रखने अपने, आज तक अपन ने जितने लिखे वो। देखिए ऐसे आपके सॉरी पुराने ग्रैटिट्यूड जर्नल में अगर रखे रहेंगे तो कोई इशू नहीं है ना? इफ यू फील आपको उसको नहीं रखना है तो आप हटा सकते हो। ऐसा कुछ बुक में नहीं बोला है कि आपको उसको रखना ही है, उसकी फाड़ के फेंकना है, कुछ नहीं बोला है उन्होंने। इट इज योर विश। आपको लगता है कि उसको हटा देना है, फुलफिल हो गया है, तो आप हटा सकते हो। As many checks we see, we feel blessed कि wow, यस, कितने सारे मुझे मिल गई है। यस पल्लवी जी, वेरी गुड। हाँ, Yes. अब आप देखोगी हाँ ये मैंने मटेरियलाइज करा, मेरी ग्रैटिट्यूड से आया, यू विल फील मोर ब्लेस्ड। आप उसको रखे रहो। यस, ओके ओके, सो थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन। आप सबको आज विजुअलाइजेशन करना है। यस यस, जया जी, यू हैव अ क्वेश्चन? या मैंने ये बुक राजन सर की खरीदी है, ये ग्रेटिट्यूड वाली। यस, बिलीव रिसीव है ना, 365 डेज ऑफ अबंडेंस। या तो इसका यूज कैसे करना है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये ना आपको राजन सर से ही पूछना पड़ेगा। मैंने भी खरीद के रखी हुई है 1 साल पहले, वो रखी हुई है, ठीक है। सो प्लीज अगर आप उसको यूज करो तो इट इज वेरी नाइस। उसमें उन्होंने आई थिंक बहुत सारी चीजें की हुई हैं। आई एम येट टू ओपन। आपने तो एटलीस्ट खोली, मेरी तो पैकेट में ही बंद है। मेरी भी ये 6 मंथ से हो गई होगी मेरे पास पड़ी है, बट आज मुझे भी ध्यान आई कि अरे पड़ी है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ इसका। 2 है मेरे पास। ओके, देखिए आप इसको खोल के इसमें जो भी आपका जो उन्होंने बोला हुआ है, जैसे जैसे लिखना है आप लिख लो उसके अंदर। इट्स लाइक यू आर राइटिंग एवरीथिंग इन इट। ओके, या दैट वे। ओके, सो यस, थैंक यू एंड बेस्ट वुड बी आप राजन सर से पूछ लीजिए क्या करें इसके अंदर। ओके, कल मॉर्निंग को पूछूंगी उनसे। हाँ, यस यस, ओके। सो थैंक यू एवरीवन। कीप स्टे इन दिस जर्नी। क्या होता है ना, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस छूटती है ना, आपको लगता है 1-2 दिन छूटी है फिर से कर लेंगे, वो नहीं होती है। आपको रोज ही करना पड़ेगा उसको। जैसे देखिए ना, हमारी ड्रीम्स है, हम ही पढ़ना उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना? इसीलिए विजन बोर्ड बना लेते हैं ना, तो एक बार तो नजर उस पर जाती है। मैंने तो अपना प्रिंट करके घर पे भी चिपका लिया है, वर्क वाला। हाँ, अब अपना रिलेशनशिप वाला और बाकी लाइफ का भी बनाना है। बट उसको देखते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है कि यस दिस इज माई ड्रीम, ये मेरे को करना है। हाँ, ये हम कर रहे हैं, तो यू गेट अनदर, जैसे ना एक तो पावर बूस्टर टाइप का वो हो जाता है। सो डू दैट एंड just reap the benefits.
ओके, एंड इफ यू कैन स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, 2 मिनट 5 मिनट, तो उससे और अच्छा होता है। जैसे बोलते हैं ना, आप अवेयर रहते हो, यू ब्रिंग अवेयरनेस इन योर डेली रूटीन कि यस, हाउ एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट आर माई थॉट्स, वो मेडिटेशन से ही आता है। तो इफ यू कैन स्टार्ट विद अ 5 मिनट मेडिटेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राणायाम, वो अलग हो गया, मेडिटेशन अलग हो गया। आप 5 मिनट का कोई भी मेडिटेशन कर लो, तो धीरे धीरे आप देखोगे और अच्छा फील होने लगेगा। हाँ। अच्छा, गुड हेल्थ के लिए क्या विजन बोर्ड करेंगे? गुड हेल्थ के लिए आपको विजन बोर्ड, हाँ, विजन बोर्ड में आप गुड हेल्थ में, माने आप क्या चाहते हो गुड हेल्थ में? ना लाइट बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी। एनर्जेटिक होके आप क्या करेंगे? आप डांस करेंगे, रनिंग करेंगे, क्या करेंगे आप? एनर्जेटिक में स्पिरिचुअल मैंने जो टाइम दे पाता हूँ। हाँ, तो आप उसमें आप अगर मेडिटेट करोगे तो मेडिटेशन का आप पोज लगा सकते हैं, ठीक है, 1-2 ओम चिपका सकते हैं। सी, आपको क्या चाहिए वो आपको देना है। अगर आप बोलोगे, जैसे हमको बोला जाता है एनर्जेटिक फील करना है मेरे को, तो हम मैंने आप रनिंग कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम सब कुछ काम कर रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी, हम सब जगह ट्रैवल कर रहे हैं, क्या सब कुछ काम मैंने डेली काम मैंने तुरंत कर दूं। डेली काम ओके। करने से हाँ। एनर्जेटिक का तो मेरे को तो एनर्जेटिक का विजन बोर्ड के लिए समवन प्लीज सजेस्ट, एनर्जेटिक के लिए क्या See, विजन बोर्ड? I have tried to put my picture on Shilpa Shetty's figure. That is what I have done. ओके, यस, वेरी नाइस। या हाँ, किसी Untouchable पुरानी ये। फोटो जो हाँ, फिगर हम हाँ, चाइल्डहुड का या फिर एक यंग एज का फोटो जहाँ young पे age हम का लोग परफेक्टली फिट एंड हेल्दी है, वो फोटो हाँ, लगा के विजुअलाइज कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। यस अंजलि जी, आप मुझे हाँ, मन पहले मुझे याद आ रहा है, कोई व्हाट्सएप आया था जिसमें 10 हाथ थे, ये काम भी कर रहे, वो कर रहे, ग्रूमिंग भी कर रहे, पेंटिंग भी कर रहे, बच्चे को पढ़ा भी रहे, तो दैट वे आल्सो वी कैन डू। नो, नहीं, वो तो मेरे को लगेगा कि अरे मेरे को इतना सारा काम करना पड़ेगा, वो तो हम नहीं लगाएंगे। सी, इट इज योर विजन बोर्ड, जिसमें आपको फीलिंग जैसी आएगी पुट दैट। ओके, अब जैसे देखिए जया जी को वो लग रहा है इंस्पायरिंग, मेरे को लग रहा है नहीं, मेरे को नहीं करना है इतने सारे काम, आई विल नॉट पुट दैट। सो इट इज दैट कि आपको जो अच्छा लगेगा पुट दैट। ओके, मंदिर की सीढ़ियां भी लगा सकते हैं कि मैं चढ़ कर के मंदिर पे जा रही हूँ, अगर स्पिरिचुअलिटी दिखानी है तो। यस यस, दिस इज ऑल्सो गुड कि आप मंदिर में सीढ़ी में चढ़ के जा रहे हो, यू पुट योर फोटो, और आप जैसे पल्लवी जी ने बोला आपका बचपन का कोई फोटो हो या थोड़ा पहले का फोटो हो, जब आपको लगता हो जिसमें आप फिट एंड एनर्जेटिक थे, वो फोटो लगाइएगा, ठीक है। एंड देन मंदिर में सीढ़ी चढ़ के आप जा रहे हो, यू कैन पुट अ मंदिर का फोटो विद द स्टेयर्स, वैसे कर सकते हो। बीच में ओम, स्पिरिचुअलिटी के लिए जो आपको, जिसको आप फॉलो करते हो, उनकी फोटोज चिपकाइए, ठीक है, दैट यू आर डूइंग दैट। हाँ, एनर्जेटिक के लिए और क्या हो सकता है? आप हेल्दी खाना खा रहे हो, मैराथन दौड़ रहे हैं। मैराथन तो दौड़ना वो चाहते नहीं है ना, है ना, वरना तो हम तो यही बोलते वर्कआउट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब चिपका लीजिए, है ना। आप अपने फोटो नहीं चिपका पा रहे हो अगर, तो कोई बात नहीं, अभी आप नेट से ढूंढ के फोटोज चिपका सकते हो। जैसे हमने अपने विजन बोर्ड में हेल्थ में यही चिपकाया कि एक बड़ी फिट सी लड़की रनिंग कर रही है, हाँ, तो वो हम नहीं है बिकॉज वो फॉरेनर है, ठीक है, तो बट व्हेन आई लुक एट दैट आई गेट इंस्पायर्ड कि यस आई एम आल्सो रनिंग। एक दूसरी लड़की शीर्षासन कर रही है, शीर्षासन तो हम भी कर लेते हैं, हैंड स्टैंड कर रही है, ठीक है, तो आई लुक एट दैट एंड आई विजुअलाइज कि यस आई एम आल्सो डूइंग इट। तो वैसे करना है आपको। ओके, तो आपको जो इंस्पायर कर रहा है, जो आपका मन है करने का, पुट दैट, ठीक है। एंड आप रिलेशनशिप के लिए भी चिपकाइएगा, फैमिली फोटोग्राफ, उसमें 2-3 हार्ट भी बनाइएगा, ओके। नहीं, वो फैमिली फोटोग्राफ था रहेंगे और हार्ट भी रहेगा। हमको ऐसा लगता है आप चाहते हो ना कि लव बढ़े फैमिली के अंदर, है ना, तो आप हार्ट वार्ट चिपकाइए, हैप्पी हेल्दी हेल्दी फैमिली ऐसे लिखिए उसमें, लविंग फैमिली, इस टाइप के कुछ कुछ कोड्स लिखिए, ओके। चाय पीना चाय पीना मैंने छोड़ना चाहती हूँ चाय। देखिए अगर आपने बोला ना कि छोड़ना चाहते हैं तो आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। अच्छा अच्छा, ये है, ये आप चाय छोड़ के क्या पीना चाहते हो उस पे ध्यान लगाओ, जो चाहिए है उस पे ध्यान लगाना है, जो छोड़ना है उस पे ध्यान नहीं लगाना है, ओके। आपको सीक्रेट मूवी फिर से देखनी होगी, उसमें यही है कि अगर आपने बोला आई डोंट वांट डायबिटीज, तो डायबिटीज होगा, है ना। वो डोंट नहीं समझ में आता यूनिवर्स को, हाँ। तो ये हमने इसके बारे में बात की, जो आप चाहते हो बस उस पे फोकस करो, जो नहीं चाहते हो उस पे एनर्जी नहीं देना है। व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, माने आप उसको आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हो तो वो और चिपक के आता है आपके पास, ठीक है। यूनिवर्स को सिर्फ वाइब्रेशन एंड फीलिंग समझ में आती है, उसको वर्ड्स नहीं समझ में आते। आप उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हो, अब वो हेट किया है कि लव किया है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता,
ठीक है। इफ यू से कि नहीं मुझे तो कॉकरोच से नफरत है सख्त, तो आप देखोगे हर ड्रॉर के अंदर से सॉरी एकदम भी नहीं बोला ये सब, ठीक है ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग सोचेंगे उतना ही पावरफुल यूनिवर्स को समझ में आता है, ठीक है, चाहे वो लव हो चाहे वो हेट हो। ओके, थैंक यू। सॉरी, राजीव सर का क्या बुक है? 365 days of abundance, laws of attraction planner है वो, एक तो बेसिकली एक प्लानर है वो। ओके, हैप्पी रोड्स में आपको मिल जाएगा। आई हैव शेयर्ड द पिक्चर। या ओके, जया जी ने शेयर कर दिया है ग्रुप में, सो यू कैन जस्ट चेक दैट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एंड सी यू ऑल टुमारो। एंड अभी आपको विजुअलाइज करना है। ओके, थैंक यू तुलसी। Bye. Good night. Thank you. Good night. Yes. Good night.